बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल आपने पहली बार विज़िट किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। इसके अलावा इल्म नुजूम जो है कदीम तरीन उलूम में से एक है। ये गैब का इल्म नहीं है और इसके लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेशंस की शक्ल में करनी पड़ती हैं और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक ऐसा इल्म है कि इससे एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब मिलती है। बाकी उलूम की तरह ये भी एक इल्म है और बाकी आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। और इसके अलावा कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू की मदद से अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल दरपेश हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं तो उस हवाले से भी कंसल्टेशन आप अपनी दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें तो भी आप स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं। एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन की फ़ी जो है, और उसके बाद फिर 1-to-1 जो कंसल्टेशन है वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपकी मेरे साथ वो हो सकती है। अगला बुर्ज जो है वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज दल यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको यूरेनस से भी पढ़ा जाता है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है मगर आपका नाम सीन, शीन से या स्वाद से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल यानी एक्वेरियस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है और बतौर मखलूक हमें हर वक्त अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी अता की हुई हर नेमत का। और अपने रिश्ते को बतौर मखलूक हमें अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाना चाहिए। बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत को अपनी ज़िंदगियों का रोज़ाना बुनियाद पे मामूल बनाना चाहिए और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी हमें रोज़ाना बुनियादों पे अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनानी चाहिए। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते में या अल्लाह या लतीफ़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो बाद अज़ नमाज फ़जर अपनी रूटीन में रखिएगा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, खाने पीने वाले जो हैं मतलब अनाज वाली अशिया हैं उनके सदक़ात दीजिए। इस हफ़्ते की जो रीडिंग है आपकी वो अर्ज़ करते हैं जनाब। इस हफ़्ते एक्वेरियस वालों से अर्ज़ करूँगा कि आपकी मसरूफ़ियात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आप घरेलू मामलात पर तवज्जो ज़रा थोड़ी सी आपकी कम रहती हुई नज़र आ सकती है। घर से बाहर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती हैं और ज़्यादा हो सकती हैं। इस हफ़्ते आपको बहुत दफ़ा ऐसा पॉसिबल है कि दूसरे शहर का या किसी दूसरे मुल्क का जो है वो मतलब शहर का सफ़र तो ज़्यादा हो सकता है या किसी दूसरे मुल्क भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है जो कि पॉजिटिव नतीजे लेके आएगा इंशाअल्लाह। आपसे अगर कोई दोस्त नाराज़ हैं, कोई अजीज़ करीबी, कोई बहन भाई नाराज़ हैं तो वो सुलह पर आमादा होते हुए नज़र आएंगे। आपका काम भी है कि आप आगे बढ़ें और सुलह कर लें। बिज़नेस पार्टनर्स हैं जो या लाइफ पार्टनर्स, उनके साथ अगर कोई इख्तलाफ था तो वो कुछ आप उनकी मान लें, कुछ वो आपकी मान लेंगे। इस बुनियाद पे जो है एक तजदीद ताल्लुकात का जो है मामला वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि दूसरों से अपने ताल्लुकात को खुशगवार रखने के लिए आप भी थोड़ा सा ना अपने रवैये पर नज़रसानी ज़रूर कीजिए। पीर वाले दिन ये है कि आपका कोई रुका हुआ काम बिज़नेस के हवाले से जो है ख़ास तौर पे या
अगर आपने किसी जगह पे एप्लीकेशन दी हुई थी, इंटरव्यू दिया हुआ था, जॉब की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था पॉजिटिव, वो इंशाल्लाह ज़रूर होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा जो बिन बुलाए मेहमान हैं, उनकी आमद बहुत ज़्यादा मुतवक्को है। फिर मंगल के दिन ये है कि स्लीप पैटर्न्स जो हैं आपके वो थोड़े से यानी बेखाबी का शिकार आप हो सकते हैं। कारोबारी अफराद को नुकसान से बचने के लिए ख़ास हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करनी पड़ सकती है। बुध वाला दिन जो है वो ज़्यादातर आप ओवर थिंकिंग में गुजारते हुए नज़र आते हैं। कोशिश ये कीजिए कि कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग जो है वो होनी चाहिए। पड़ोसियों के साथ अगर रिलेशंस में कोई कशीदगी हो गई थी, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। जुमेरात वाले दिन सुबह का वक्त जो है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं, दफ्तरी हिसाब से, कारोबारी हिसाब से। और अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, तब भी आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है वो थोड़ा सा टैक्सिंग है, काम उसमें ज़्यादा है। इसके अलावा आप लोग अगर सोशल मीडिया बेस्ड कोई बिज़नेस कर रहे हैं या उसको प्लान कर रहे हैं, तो आज का दिन उसकी प्रमोशन के लिए या उसको शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है। इसके अलावा जुमे के दिन जो हैं आपकी समाजी मसरूफियात जो हैं वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं और नए रिलेशंस जो हैं वो भी बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि अचानक कोई अखराजात जो हैं उनसे वास्ता पड़ सकता है, आपने सोच समझ कर खर्च करना है। ऐसा करने से आप बहुत सी परेशानी से इंशाल्लाह बच सकते हैं। अब और दूसरा ये है कि इतवार का दिन इस तरह का दिन है कि कुछ र्यूमर्स, कुछ अफवाहें, कुछ ऐसी खबरें आपको परेशान कर सकती हैं अगर आप ध्यान दें। तो आपने इन चीज़ों पे अगर कोई बिल्कुल इस तरह की कोई खबर आती है, आपने ध्यान नहीं देना, उसको वेरीफाई करना है, आप इजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपकी खो गई थी तो वो आज शाम तक जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी।